क्या कहता है? नौवीं चौदस चौथ चुपाया और मंगल हानि करे घराया। नौवीं चतुर्थी और चतुर्दशी रिक्ता तिथियां और मंगलवार करारा वार है। मंगलवार को किसी का हालचाल पूछने नहीं जाना चाहिए यदि कोई आदमी बीमार हो, और यदि आप गए ना तो वो जरूर मरेगा जिसका हालचाल पूछने गए। पर वैसा नहीं करना कि पड़ोसी से ना बने तो मंगलवार को जाए और उसे अफवाह करना, ऐसा नहीं करना। इसलिए मंगल को पवित्र करने के लिए हमारे राम जी और हनुमान जी दोनों कब आए? मंगल को जननी मंगल करते मंगलमय हनुमान, ये दोनों मंगलवार। नौवीं तिथि के मधुमास महीने के अभिजित मुहूर्त। अभिजित किसे कहते हैं? 12, 12:15, 12:30, 12:45 के बीच में ये जो मुहूर्त होता है अभिजित होता है। ये मुहूर्त सब दोषों को काट देता है। कौशल्या माँ की प्रसूति गृह में तीनों लोगों के स्वामी प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप में बोले प्रकट हो जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र की प्रकट हो गए। कैसी प्रकट हुए? माँ कौशल्या ने मुंह फेर लिया। राम जी ने कहा मैया मुंह क्यों फेर रही है? कौशल्या जी ने कहा प्रभु मैंने कहा था बेटा बन के आना, अब तो बाप बन के आना। दुनिया हमसे इतना बड़ा पैदा हो गया, बोले तो क्या करूं? बोले छोटे से बच्चे बन गए। राम जी छोटे से बने मैया बड़ी बात हो ना। क्यों? बोले बच्चा पैदा होता है तो 2 बाजू होती, प्रभु आपकी 4 है। लोग हंसेंगे कौशल्या ने भूख पैदा किया, उड़ाओ 2 बाजू। राम जी ने 2 बाजू उड़ाई। मैया बड़ी बात नहीं बनी। क्यों? बोले प्रभु बच्चा पैदा होता तो एक भी कपड़ा तन पर नहीं होता, आप तो पूरा श्रृंगार करके अवतारो कपड़े नग्न हो जाओ। राम जी नग्न हो गए। मैया बनी बात बोले ना अब क्या कर सकते? बोले प्रभु बच्चा पैदा होता तो एक भी दांत मुंह में नहीं होता, आप तो पूरी 32 ही दिखा रहे हो, उड़ाओ दांत। राम जी ने दांत भी उड़ा दिए। मैया बनी बात बोले अब एक अंतिम कसर रह गई। क्या? शिशु लीला करनी पड़ेगी। शिशु लीला क्या होती है? बोले जब लेबर रूम में डिलीवरी होती है तो दाई और नर्स क्या करती है? बच्चा ना रोए तो रुलाया जाता है जबरदस्ती। बच्चा रोए तो दुनिया प्रसन्न होती है, इसलिए थप थप करके रुलाया जाता है। कौशल्या जी ने कहा थप्पड़ मारूं कि रोना शुरू करते हैं? राम जी ने कहा भैया थप्पड़ मत मारना, अभी रोना शुरू करता हूँ। और राम जी कैसे रोए? क्वां क्वां क्वां। इतने में भोले बाबा और माता पार्वती जी वेश बदल करके आ गए और प्रभु की स्तुति गाने का। और ये रामायण की सबसे सिद्ध स्तुति है। आपके घर में रामायण हो तो नित्य इस स्तुति को मेरी माओ, बहनों, पुरुषों, मेरे माई बाप सब गाया करें। इस स्तुति को जो नित्य गाता है ना वो कभी नरक में नहीं जाता है, वो स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है। आओ इस स्तुति को गा ले, मेरे सारे गुनगुना लेने तो राम राम तो जपते ही रहे। ठीक है? प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि अनहारी अद्भुत रूप दिखारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज धारी भूषण वंदनाला नयन विशाला
बधाई जेहि प्रकार सुत प्रेम धरे माता मुनि बोली सोमति बोली तजौकार यमरूपा सुनीला अति प्रियसीना यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुधाना रोदन खाना कोई बालक सुन भूपा हरि पद पावहि तेन परहि भवरूपा विप्रदेन सुध संत हित दीन मंद अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया तीनों लोगों के स्वामी परमात्मा प्रकट होकर शिव पार्वती स्तुति करके चले गए। इधर जैसे ही सुमित कैकेयी माँ की सूचना मिली, कैकेयी माँ आई, पीड़ा प्रारंभ हुई और राम जी के छोटे भैया भरत लाल। बाद में माता सुमित्रा को सूचना मिली, सुमित्रा को पीड़ा हुई और सुमित्रा के दो पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न। चार हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने ये नहीं देखा लड़के हुए कि लड़कियां हुई। किसी के घर में डिलीवरी हुई हो ना तो बिना देखे बता सकते हो लड़का है कि लड़की है। बता दें आपको उपाय, अंतर्यामी बन के जाओगे आप। बस सिर्फ बच्चे की रोने की आवाज सुनना, और बच्चा जब रोए कैसे करके माँ 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 तो समझना लड़का हुआ। और बच्चा जब रोए कैसे करके बोले माँ। लड़कियां पूरा मुंह खोल के रोती हैं और लड़के आधा की पहचान है भाई। चार कोनों से कान की आवाज आ रही थी। आज अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और महाराज ऐसा उत्सव मनाया गया। इसलिए व्यासपीठ से चारों लालाओं के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। पहले बोलूंगा राजा दशरथ बधाई हो, तो केवल पुरुष लोग ही गाएंगे बधाई हो। मेरी लाज बचा के रखना पड़ेगा। बाकी देश की लेडीज पावर को आप जानते हैं।